हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के यूजेस के बारे में और नंबर सिस्टम के कैटेगरीज के बारे में कि नंबर सिस्टम पूरा कैसे कैटेगरीज किया गया है, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे है और उनके क्या क्या हमारे पास उनके एप्लीकेशंस है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि आपको किसी को भी अपना मोबाइल नंबर बताना है तो क्या का यूज करोगे? नंबर्स का यूज करोगे। किनका यूज करोगे? नंबर्स का। अगर बजट कैलकुलेट करना है, सपोज दैट कि मैं जा रहा हूं 500 रुपए लेके मार्केट में और मेरा मतलब एक दिमाग में आइडिया लगा रहा हूं कि यार मेरा काम कितने में हो जाएगा, तो सपोज दैट कि ये 450 में भी हो जाए या 550 में भी हो जाए, तो यहां भी हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया नंबर्स का। अब कुछ भी मेजर करना है, कुछ भी मेजर करना है, मेरी हाइट मेजर करनी है, कुछ भी मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, विड्थ मेजर करना है, कुछ भी मेजर करना है, कुछ भी मेजर करना है कि भाई क्या है, कितना है, तो भी उसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे? नंबर्स का यूज करेंगे। और प्राइजेस में, जैसे कि आप जाते हो मॉल में और मॉल में देखते हो या फिर मॉल में देखते हो कि कपड़े का प्राइस कितना है, तो यहां पे अगर मिलता है कि 299 है, 299 है, 799 है, या मतलब कि कुछ भी है, तो ये भी यहां भी हम लोग क्या यूज करते हैं? नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स ही हमारे लाइफ में यूज आते हैं। फिर आते हैं फेसबुक लाइक, इंस्टाग्राम लाइक्स। जैसे कि आप लोग सब लोग क्या कर रहे होंगे? इंस्टाग्राम पे होंगे या फेसबुक पे होंगे या सब लोग रील्स बना रहे होंगे, मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग तो बना ही रहे होंगे। तो अरे यार आज तो मेरे 30 लाइक्स आए, अरे यार देखना मेरे तो 4.k व्यूज, मतलब 4k व्यूज आए। या फिर हम ग्राफ्स जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्स के, टोटल सब्जेक्ट अपने हो गए हिंदी इंग्लिश वगैरह मिला के, तो मतलब मार्क्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स आए, मेरे साइंस में इतने मार्क्स आए, मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स है, तो वहां भी हम नंबर्स का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब मैं आपसे एक बेसिक से बात पूछूंगा। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक मैंने ये सोचा कि कितना फोन नंबर क्या है, तुम्हारा फोन नंबर कितना है, तुम्हारा बजट कितना है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नंबर जो है मेरा आंसर ऑफ द हाउ मेनी, यानी कि कितने का आंसर है मेरा नंबर। मतलब कि मुझे आंसर करना है कि कितना, तो हम आंसर देंगे नंबर में। अब क्या है कि 9th क्लास में हमको बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर मींस कि जो रियल में हमारे क्या करते हैं ना, कि एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे, उनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो उन सारे पार्ट्स को एक जगह सिस्टमेटिक वे में कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है कि सबको एक जगह पे क्या किया जाए? कैटेगराइज किया जाए कि भाई ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है, वो इस कैटेगरी में आता है। तो वही काम हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं कि सबको एक जगह कैटेगराइज करेंगे और उनके बारे में समझेंगे और हम उनके यूजेस को समझेंगे। तो सबसे पहला जो अपना नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मीनिंग सीधा सीधा मैं बोलूं कि नेचुरल मींस कि जो चीजें नेचुरली हो रही हो। मैं आपसे बोलूं कि अपने उंगली गिनो, तो 1 सीधे सीधे क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप शुरू करोगे 1 2 3 4 5, यानी कि ये चीजें क्या हो रही है ना? नेचुरली हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बाजार जाओ, मतलब क्या लेके आओ? 2 kg सब्जी लेके आओ, तो मतलब आप जाओगे तो 2 kg लेके आओगे, 3 kg लेके आओगे। जाओगे तो दुकान पे जाओगे तो ये नहीं बोलोगे मुझे 0 kg शक्कर दे दो। यानी कि मतलब जो चीजें ना, मतलब कि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, वो है अपने नेचुरल नंबर्स। इनको हम लोग लोकेट करते हैं कैपिटल एन से। इनको हम लोग लोकेट करते हैं कैपिटल एन से। ये स्टार्ट होते हैं अपने 1 2 3 4 और जाते हैं इनफाइनाइट तक। ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये हो गए नेचुरल नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग अगले नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स। अब हुआ क्या कि नेचुरल नंबर में तो हमने ऐड कर लिया, नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ लिया, बट इससे ही हमारा काम नहीं चला। हमें बड़े नंबर्स बनाने के लिए, जैसे कि ये हो गया 500 हो गया, 200 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये 100 हो गया, इन सबको बनाने के लिए हम यूज करते हैं जीरो को। बट जीरो को तो नेचुरल नंबर में आपने इंक्लूड किया ही नहीं, जीरो को तो आपने नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया ही नहीं, तो इसको हम लोगों ने जगह दिया कहां पे? होल नंबर में, कि दैट इज द कंप्लीट नंबर। ये कंप्लीट नंबर हो गया कहां से? 0 से लेके इनफाइनाइट तक कंप्लीट नंबर हो गया होल नंबर। इनको हम लोग लोकेट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 और डॉट 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 जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए होल नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से और हम समझेंगे
इंटीजर्स के बारे में। अब देखो होता क्या है ना कि जैसे कि मान लो कि अभी मतलब मैं कश्मीर जाऊं और मेरे से कोई पूछे कि कश्मीर का टेम्परेचर क्या है, मैं बोलूंगा ठंड पड़ रही है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है मेरा क्या है टेम्परेचर है। अब लेकिन हमने तो माइनस को तो ऐड, माइनस में तो मैं बता रहा हूं कि -8 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरे से पूछा कि इसको नंबर्स में बताओ, कौन से नंबर्स में इनको यूज करोगे, तो अब मैं क्या करूंगा कि अब तो मैंने होल नंबर में तो रखा ही नहीं, नेचुरल नंबर में तो रखा ही नहीं माइनस वाले को, तो मैं माइनस वाले को कहां पे रखूंगा, इंटीजर्स में मैं माइनस वालों को जगह दूंगा, माइनस वाले को। अब क्या है कि हम लोग मान लो कि मतलब क्या करना है ना कि किसी का मतलब लॉस ही देखना है, ओ यार उनका तो इतना लॉस हो गया, यार उनको तो इतना प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट और लॉस और क्या हो गया ना कि डाउन एंड फॉल को दिखाने के लिए हमें कौन से नंबर चाहिए होते हैं, पॉजिटिव नंबर चाहिए होते हैं और नेगेटिव नंबर भी चाहिए होते हैं। तो इंटीजर्स में हम लोग उन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स, ये बन जाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को सब लोग बोलेंगे कि सर आई से लोकेट कर दो, नहीं, मैं आई से इंटीजर को लोकेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि पीछे एन किया, डब्ल्यू किया, यहां पे आई को नहीं करूंगा, यहां पे मैं इंटीजर को लोकेट करूंगा ग्रीक वर्ड ज़हलान से, ग्रीक वर्ड ज़हलान से जिसका मतलब जेड से। इसका इसे क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रीक वर्ड ज़हलान से हमने लिया, उसका मीनिंग क्या होता है, टू काउंट, यानी कि काउंट करने के लिए आप जो नंबर्स को यूज करोगे उनका मीनिंग होता है ज़हलान, और आपने यूज कर लिया जेड। और आई क्यों नहीं यूज किया, आई हम लोग इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि हम लोग आगे चल के इररेशनल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आई, इररेशनल के लिए। अब चलो हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की बात तब आ जाती है जब आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, बांटना होता है, कंपेयर करना होता है। इसका ही मतलब इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है रेशियो से। रेशियो मींस कि मेरी हाइट तो 6 फीट है, उसकी हाइट 5 फीट है, तो हम दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो 6:5, ऐसे करके मतलब कि रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब देखो एक रियल इंसिडेंस मैं लेके चलता हूं। हुआ ये कि मेरे घर पे मम्मी ने पिज्जा लेके आया और मम्मी ने बोला कि कुछ पिज्जा खा ले और अपने भाइयों और बहनों के लिए भी क्या कर देना, रख देना। तो मैं क्या किया कि एक मतलब मैंने पिज्जे को 3 टुकड़े में बांट दिया, क्योंकि हम लोग 3 भाई बहन थे, और एक हिस्सा मैंने खा लिया। तो अब एक हिस्सा तो मैंने खा लिया, अब मुझे बताना है कि मैंने कितना खाया। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं 1/3 पार्ट खा लिया, 1/3 पार्ट मैंने खा लिया, पिज्जे का 1/3 मैंने खा लिया। अब जो मतलब कि 2/3 बचे हुए हैं, अब वो कौन खाएंगे, एक मेरा छोटा भाई खाएगा, एक मेरी छोटी बहन खाएगी। तो ये मुझे बताने के लिए मैंने कौन से नंबर का हेल्प लिया, रैशनल नंबर का हेल्प लिया। अब एक सिचुएशन और भी आ जाती थी जब हम बचपन में जाते थे, मतलब क्या करने, स्कूल जाते थे। मान लो कि मेरा बर्थडे है और मैंने चॉकलेट्स ले लिए, मेरे मतलब कि हर मतलब मेरे क्या कहते हैं क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब कि बचपन की क्लास में, और मैंने खुश होकर ले लिए 10 चॉकलेट्स कि चलो आज तो मैं सबको एक एक चॉकलेट दे दूंगा, सबको एक एक चॉकलेट मैं क्या करूंगा, दे दूंगा। अब जब मैं क्लास पहुंचा तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मेरे साथ इंसिडेंस हुआ कि मुझे कितने स्टूडेंट्स मिले, केवल 4 ही मिले, 6 उस दिन क्या थे, एब्सेंट थे। तो अब मेरे पास एक समस्या है यार कि मेरे पास चॉकलेट 10 है और स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 4, मेरे दोस्त कितने हैं, 4 हैं। तो अब उनको चॉकलेट्स में बांटू कैसे, तो दिमाग में एक आइडिया आया कि 2-2 मैं क्या देता हूं, कंप्लीट दे देता हूं और एक एक आधा दे देता हूं, तो ये मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा, मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया कि 2.5 करके मैंने दे दिया। अब इसको जब मैं लिखने जाऊंगा तो ये क्या हुआ कि 5/2 हुआ, ये क्या हुआ कि 5/2 हुआ। और इसको भी और लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि 10 चॉकलेट मैंने 4 स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया, 10 चॉकलेट्स मैंने 4 स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया। तो ये हो गई कहानी किसकी, रैशनल नंबर की। अब हम आगे आएंगे थोड़े से और इनको समझेंगे रैशनल नंबर के मैथमेटिकल डेफिनेशंस के। मैथमेटिकल डेफिनेशंस रियल नंबर, रैशनल नंबर के क्या कहते हैं कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड
रैशनल नंबर। अब इनको हम लोकेट करते हैं कैसे? सर बोलोगे कि आर से कर दो। नहीं, आर से हम पूरे रियल नंबर को लोकेट करते हैं। तो हम इनको किससे लोकेट करेंगे? हम इनको लोकेट करेंगे कैपिटल क्यू से, और कैपिटल क्यू का मीनिंग है क्वोशिएंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब इनके लिए कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इर्रेशनल है। जो रैशनल नहीं है वो सीधे सीधे क्या है? इर्रेशनल है। यानी कि जिन नंबर्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, एंड वेयर मतलब वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, आप इनको क्या नहीं कर सकते हो? कैंट राइट। कैंट राइट। आप इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। और ये सेकंड चीज होगी कि q वहां पे 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स है पाई। अब पाई की देखो क्या होता है कि हम लोग जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई इक्वल टू हम लोग यूज कर लेते हैं 22/7। तो ये बच्चा बोलना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कि पाई क्या है 22/7 के इक्वल होता है। ऐसा नहीं होता है। ये आपने क्या हुआ है ना, माना हुआ है। कई सारी चीजें ना हम लोग मान लेते हैं। मतलब कि अब मैं पूछूं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है, तो उन लोगों ने गांधी जी का जन्म हुआ। हम लोगों ने ये मान लिया है। हम लोगों ने मान लिया। तो मैथ्स में भी मतलब जो चीजें मतलब कि मान लो कि ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रही थी, तो उनको हमने क्या कर लिया? मान लिया है। क्या करने के लिए? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसको निकालने जाएंगे तो ये एंड तक क्या होता जाएगा? जाता जाएगा। इसका मतलब मेरे बातों पे ध्यान देना कि इसका डेसिमल नहीं रुकेगा। ऐसे ये ई का यूज हम लोग करेंगे 11th क्लास में, और ई का भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकता है। अब उसके बाद से आ जाएंगे √2, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकेगा। अब यहां पर भी आ जाएंगे √3 भी आ जाएंगे, √5 भी आ जाएंगे, और ऐसे ही क्या आ जाएंगे? √7 भी आ जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जिनके मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि उनके स्क्वायर रूट नहीं निकाले जा सकते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भी हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर था वो कहां घुस गया था? होल नंबर में घुस गया था। अब बात को समझना, यहां पे ध्यान देना। यह है नेचुरल नंबर, ये कहां घुस गया था? होल नंबर के अंदर। ये किसके अंदर पूरा समा गया? होल नंबर के अंदर। और जो होल नंबर है ये किसके अंदर समा गया था? इंटीजर के अंदर। और जो इंटीजर है ये किसके अंदर समा गया था? रैशनल नंबर के अंदर। और जो रैशनल नंबर है ये पूरा रैशनल नंबर है, और ये एक है इर्रेशनल नंबर। मिलके क्या बना लेते हैं? पूरे ये बना लेते हैं रियल नंबर। तो अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अब मैं ये बोलूंगा कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब मैं बोलूंगा कि सारे जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि सारे जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब मैं उल्टा बोलना शुरू करूं कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, ये गलत हो जाएगा मेरा कहना। मैं ये भी बोल दूं कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, ये मेरा कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं ये बोल दूं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये मेरा कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रैशनल और इर्रेशनल मिला के जो हम लोगों के बनाते हैं ये हमारा रियल नंबर। ये था हमारा नंबर सिस्टम के बारे में कैटेगराइज तरीके से उनके डेफिनेशंस। अब हम समझेंगे कुछ टर्म्स। और अब ये बताओ कि अभी आपने पढ़ा, अब उस पे मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स करके बताओ तो मैं जानूं कि आपके दिमाग में सारी बातें क्या हो गई? चली गई। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बात को ध्यान से समझना। यहां पे लिख लो नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे लिख लो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब ये बात ध्यान से देखो कि मैं क्या पूछ रहा हूं, एवरी नेचुरल नंबर। अब यहां से देखो नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब यहां से लेके यहां तक सारे सेम है, यानी कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। अब मेरी बात, दूसरी बात ध्यान से समझना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आओ इनको लिख लेते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या थे? z इक्वल टू, अब यहां थे -1, यहां पे हम लोग ये बनाएंगे 0,
और ये हो जाएगा -1 और ये उधर हो जाएगा +1 +2 और हम ऐसे ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे, इधर भी बढ़ते जाएंगे। ये हो गया z। अब होल नंबर जो केवल कंटेन करता है, होल नंबर जो केवल कंटेन करता है बच्चों, कहां से? 0 1 2 3 4 5। अब 0 1 2 3 4 5। अब यहां से देखो, तो इसमें तो माइनस वाला तो आया ही नहीं, तो ये मेरा कहना गलत होगा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये मेरा क्या हो जाएगा? कहना गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो उल्टा तो ठीक है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि अभी मैं इस स्लाइड में आऊं तो मैंने बोला था कि सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और सारे इंटीजर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। बट मैंने ये भी बोला था कि उनके उल्टा हम नहीं आ सकते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर तो 4/5 भी है। 4/5 क्या होल नंबर है क्या? 4/5 होल नंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा कहना गलत है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये था अपना नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, और वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में।